हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th के एक्सरसाइज 4.1 चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा है जिसको इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। बच्चों, इस वीडियो में क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको थ्योरी भी एक्सप्लेन करूंगा जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और आप क्वेश्चंस को एग्जाम में बहुत अच्छे से कर पाएंगे। बच्चों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। बच्चों, इस पे कॉन्सेप्ट ये है कि हमें चेक करना है क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस के बारे में। क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस क्या होती हैं, सबसे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इसका ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसमें x² का कॉफिशिएंट a है एंड x का कॉफिशिएंट b एंड कांस्टेंट टर्म c है। बच्चों, किसी भी पॉलिनोमियल या किसी भी इक्वेशन की अगर डिग्री 2 है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ पर देखेंगे हम केस में डिग्री इसकी 2 है। डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है या हाईएस्ट पावर ऑफ कंबाइंड वेरिएबल्स बोलें, इन दोनों ही केसेस में आपकी डिग्री 2 होगी। जैसा कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक 3x² प्लस 4x प्लस 3 प्लस 5x³ अगर ये है तो इसकी आप वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखो। ये x रहा वेरिएबल और इसकी हाईएस्ट पावर ये है 3। इस केस में इसकी डिग्री हो जाएगी 3 और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, इसको क्यूबिक इक्वेशन बोलेंगे। इस चैप्टर में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ना है, मीन्स उसकी हाईएस्ट पावर या डिग्री 2 होगी और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो ax² प्लस bx प्लस c है। बच्चों, इस चैप्टर में आपको एक बात बहुत अच्छे से क्लियर करनी है कि जो x² का कॉफिशिएंट है वो कभी भी 0 नहीं होगा, वो यानी कि ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए। इसमें बस यही एक कॉन्सेप्ट है। इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन जो है, जो आप बहुत आसानी से पूरा क्वेश्चन कर लेंगे। बच्चों, यहाँ पर सबसे पहला है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। सबसे पहले हमें इसमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है या नहीं है। इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा कि जो इसको सॉल्व करने के बाद इसकी डिग्री अगर 2 आ रही है या वेरिएबल की पावर 2 है इस केस में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। पहला सॉल्व करते हैं। इसमें बच्चों कुछ फार्मूले होंगे जो बेसिक फार्मूले हैं, जो आपको लर्न होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने क्लास 6th 7th 8th और भी वेरियस क्लासेस में पढ़े हुए हैं, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते। ये कुछ फार्मूला है जो आपको इनका स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसको लर्न कर लेना है, उनका मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला पार्ट है इसका x+1² इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में x-3। सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हो ये x+1² है। इसमें यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे जो कि फार्मूला होता है a+b²। ये फार्मूला क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। ये इसका फार्मूला होता है, इसको अप्लाई करने वाले हैं। x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा x² प्लस 1² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 इक्वल्स टू 2 का इस पे मल्टीप्लाई करेंगे जो x में होगा और -3 में होगा। आएगा 2x - 6। इसको करने के बाद आप इसको सॉल्व करो। ये होगा x² प्लस x प्लस 2x इक्वल्स टू 2x - 6। यहाँ से आप देखोगे ये 2x आपस में कट जाएंगे या बोलें सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ये 0 हो जाएगा। यहाँ से आएगा x² प्लस 7 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर देख सकते हो इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो आई है 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर इसकी 2 है। इस केस में ये पॉलिनोमियल या ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। देखा आपने कैसे फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया, ऐसे ही आपको इसके सभी बाकी बचे हुए पार्ट्स को कंप्लीट करना है। आई होप आप सब इसको कर लेंगे। यहाँ पर मैं आगे एक एक करके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। अब मूव करते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। बच्चों, सेकेंड पार्ट इसका बहुत ईजी पार्ट है, इसको आप करोगे। ये बहुत सिंपल पार्ट है। बच्चों, सेकेंड पार्ट इसका बहुत सिंपल है। यहाँ पर क्या करना है आपको, ये x² माइनस 2x ये वैसा ही था, इस -2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले -2 का मल्टीप्लाई इस 3 के साथ में होगा। यहाँ पर हो जाएगा -6 और इस -2 का मल्टीप्लाई होगा -x के साथ में।
सो ये हो जाएगा +2x। तो इसको आप सॉल्व करेंगे सो एक्स स्क्वायर ये -2x एज इट इज हुआ, और जो RHS में टर्म्स हैं उनको सबको LHS में भेजेंगे। सो ये होगा -2x एंड +6 = 0। इसको सॉल्व करने के बाद आएगा x² -4x + 6 = 0। सो जैसा आपने देखा इसकी भी डिग्री क्या है, 2 है। जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 है। सो इस केस में ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, और यहाँ पर a की वैल्यू 1 है जो कि ग्रेटर देन 0 है। सो इस केस में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट और थर्ड पार्ट पे जो है नेक्स्ट स्लाइड में। सो बच्चों इसमें 2 ब्रैकेट हैं। ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप जो ये x है x का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में कर दें। सो ये होगा x + 1, और -2 है इसका मल्टीप्लाई आप पूरे ब्रैकेट में कर दें। सो -2 ब्रैकेट में x + 1। सेम RHS में भी करेंगे। सो x को मैंने एज इट इज़ लिखा, इसका अंदर मल्टीप्लाई किया x + 3 में, और -1 लिखा, इसका अंदर मल्टीप्लाई किया x + 3 में। सो आप यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करो। सो आएगा x² + x -2x -2 = इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। सो आएगा x² + 3x -x -3। अब इसको आप सॉल्व करो। सो जितने भी आपके RHS टर्म हैं वो सभी LHS में भेज सकते हो आप, लेकिन यहाँ पर मैं पहले इन दोनों को एक बार और सॉल्व करता हूँ। सो ये आएगा x² -x -2 = x² + 2x -3। सो जो RHS के टर्म्स हैं ये वाले, इसको हम LHS में भेजेंगे। सो x² -x -2 - x² ये हो जाएगा, और इधर ये हो जाएगा -2x, और इधर ये +3 = 0, क्योंकि RHS में कोई भी टर्म नहीं बचा। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये x² आपस में 0 हो गया। सो यहाँ पर होगा ये -3x + 1 = 0। सो जैसा कि आप देख सकते हो इसकी जो डिग्री आई हुई है या वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है जो 1 है, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये होगा लीनियर इक्वेशन। सो इस केस में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सो जो आपको ये थर्ड पार्ट दिख रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सो अब मूव करते हैं इसके फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट है, इसको भी सॉल्व करेंगे। सो x को मैंने एज इट इज़ लिखा, अंदर है 2x + 1, और -3 इसमें है 2x + 1 = x का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये आएगा x² + 5x। ये होने के बाद अब x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ से आएगा ये 2x² + x -6x -3 = x² + 5x। सो जो RHS के टर्म्स हैं इनको आप LHS में भेज दें। सो ये होगा 2x², इस +x -6x को सॉल्व किया। सो यहाँ आएगा -5x -3, एंड RHS वाले टर्म्स को जब LHS में भेजेंगे सो -x² -5x = 0। आप इनको सॉल्व करो। सो 2x² -x² होगा आपका x², -5x -5x होगा -10x, एंड -3 = 0। सो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो आप a की वैल्यू है 1 जो कि ग्रेटर देन 0 है, और वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है जिसको डिग्री बोलते हैं वो है 2। सो इस केस में यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगे, कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होंगे। सो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में जो है नेक्स्ट स्लाइड में। सो बच्चों ये है इसका फिफ्थ पार्ट, और फिफ्थ पार्ट में जैसा कि आपने थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट में किया हुआ है सेम वैसे ही करना है। सो यहाँ पर देखो कैसे करेंगे। सो सबसे पहले 2x को राइट डाउन करते हैं, और 2x का x - 3 में मल्टीप्लाई किया, और -1 लिखा, इसका मल्टीप्लाई x - 3 में किया, =2 का साइन लगाया। सो x का मल्टीप्लाई होगा x - 1 में, और +5 का मल्टीप्लाई करेंगे x - 1 में। सो ये पहला स्टेप है। इसके आगे इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये होगा 2x² -6x, इस -1 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये होगा -x + 3 = यहाँ पर होगा x² -x + 5x और -5। सो अब इसको सॉल्व करो। जो भी लाइक टर्म्स हैं इनको सॉल्व करेंगे। सो 2x² -7x + 3 = x² + 4x - 5।
सो जो RHS के टर्म है इन सभी को LHS में भेज देंगे। सो 2x² माइनस 7x प्लस 3, जो LHS का टर्म था इसको एज इट इज़ राइट डाउन किया। RHS में था x², राइट हैंड साइड में हो जाएगा -x² और ये हो जाएगा -4x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इसको आप सॉल्व करोगे सो यहाँ से आएगा x², 2x² और -x² मिलके x² बन जाएगा और -7x -4x ऐड हो जाएंगे सो हो जाएगा -11x प्लस 3 प्लस 5 ऐड होगा सो होगा +8 इक्वल्स टू 0। सो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ a की वैल्यू 1 है जो कि ग्रेटर देन 0 है एंड जो डिग्री है जो कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होती है जो है 2। सो इस केस में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। सो अब आते हैं इसके सिक्स्थ पार्ट में। सिक्स्थ पार्ट में LHS को एज इट इज़ राइट डाउन करेंगे। सो x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। सो आप में से अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। तो बच्चों फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² प्लस b² माइनस 2ab। सो इस फार्मूले का यूज़ करके ही करने वाले हैं। सो यहाँ पर क्या करेंगे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। सो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। सो आएगा x² प्लस b² माइनस 2 इंटू a मीन्स है x एंड b मीन्स है 2। सो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू x² प्लस 4 माइनस 4x। सो अब RHS का जो टर्म है उसको LHS में शिफ्ट करेंगे। सो x² प्लस 3x प्लस 1 माइनस x² माइनस 4 प्लस 4x इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर आप देखो कि ये x² आपस में 0 हो गया। सो यहाँ पर ये 3x प्लस 4x आया 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो जैसा कि आप देख सकते हो इसकी डिग्री आई हुई है 1। अगर डिग्री 1 आती है सो इस मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में जो है नेक्स्ट स्लाइड में। सो यहाँ पर ये आपको इक्वेशन दिख रही है x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल्स टू 2x x² माइनस 1। सो बच्चों यहाँ पर मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ जो कि यूज़ होने वाला है। a प्लस बी होल क्यूब का यूज़ होगा, x प्लस 2 का होल क्यूब इसी से सॉल्व करेंगे। सो a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab एंड a प्लस b ब्रैकेट में। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab²। आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, दोनों ही आपके लिए बेस्ट होंगे। सो LHS में यही फार्मूला यूज़ करने वाले हैं। सो यहाँ पर होगा x क्यूब जो कि a क्यूब हुआ एंड b क्यूब 2 का क्यूब आया प्लस 3a²b, इट मीन्स x² और b की वैल्यू है 2 प्लस 3 a की जगह पर है x और b², इट मीन्स 2²। सो और इक्वल्स टू 2x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x। सो इसको आप सॉल्व करो। सो आएगा ये x क्यूब प्लस ये 2 पावर क्यूब होता है 8 और प्लस 3 2 6x² प्लस 2 2 4 3 12x इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 2x। अब जो RHS के टर्म है उनको LHS में शिफ्ट करेंगे। सो ये आएगा x क्यूब प्लस 6x² प्लस 12x प्लस 8 माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इक्वल्स टू 0। सो आप इसको सॉल्व करोगे। सो आएगा ये माइनस x क्यूब प्लस 6x² प्लस 12 और 2 हो जाएगा 14x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। सो आप इस केस में देख सकते हो यहाँ पर डिग्री आई हुई है इसकी 3, इट मीन्स ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सो जो आपके जितने भी 10th क्लास के इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक फार्मूलेज हैं वो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको दे दूंगा, जिससे कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आप उन फार्मूलों को लर्न करने के बाद सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लेंगे। सो अब आते हैं जो 8th पार्ट है उस पर मूव करते हैं। सो 8th पार्ट में है x क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 2 होल क्यूब। सो यहाँ पर भी यूज़ करने वाले हैं a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला यूज़ करने वाले हैं। सो यहाँ पे मैं राइट डाउन करूँगा। a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b, या कुछ लोग इसको ऐसे भी करते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3
ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। सो आप इन दोनों में से कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हो, दोनों एक ही फार्मूलेज हैं। सो अब इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। सो LHS में कुछ भी सॉल्व करने लायक नहीं है, सो उसको एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। -x+1 इक्वल्स टू, यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे। सो ये हो जाएगा x³ -2³ -3 इंटू ए स्क्वायर, इट मीन्स x स्क्वायर इंटू b जो कि है 2 प्लस 3 और a है x और b स्क्वायर है 2 स्क्वायर। सो इसको सॉल्व करेंगे। सो आएगा x³ -4x स्क्वायर माइनस x+1 इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे। सो आएगा x³ -8 और -6x स्क्वायर प्लस 12x। सो अब RHS वाले टर्म को LHS में भेजेंगे। सो x स्क्वायर -4x स्क्वायर माइनस x+1, इसको एज इट इज़ राइट डाउन किया। सो -x³ हो जाएगा, ये होगा +8 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x इक्वल्स टू 0। सो आप इनको सॉल्व करो। सो सबसे पहले मैं लिखने वाला हूँ, सॉरी यहाँ पर x³ है। सो इसको सॉल्व करो। देखो आप x³ से x³ आपका कैंसिल आउट हो गया। -4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर होगा आपका प्लस का 2x स्क्वायर एंड -x माइनस 12x होगा -13x प्लस 1 प्लस 8 हो जाएगा 9 इक्वल्स टू 0। सो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर इसकी जो डिग्री आई हुई है वो है 2। डिग्री 2 का मीनिंग होता है कि ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। सो इस तरह से ये आपका फर्स्ट पार्ट पूरा कंप्लीट होता है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। सो आपको जो ये स्क्रीन पर कुछ फार्मूला दिख रहे हैं, ये सभी फार्मूले का यूज करके आप बहुत अच्छे से और भी बचे हुए क्वेश्चंस को कर सकते हो, जो इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं, इसकी अगली एक्सरसाइज में या आगे आपके 10th क्लास में बहुत काम आने वाले हैं। इनफैक्ट इन पर बेस्ड बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। सो अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो है सेकेंड क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट आपका पूरी तरह कंप्लीट हुआ है, इसके सारे पार्ट मैंने बहुत अच्छे से करा दिए हैं। आई होप आपको ये सब समझ भी आए होंगे। सो बच्चों अब मूव करते हैं इस एक्सरसाइज के एक्सरसाइज 4.1 के सेकंड क्वेश्चन में। इसमें 4 पार्ट हैं, चारों पार्ट आपको बहुत अच्छे से इसमें क्लियर करने वाला हूं मैं। इसके बाद अगर आपको कोई डाउट रह जाता है सो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में राइट डाउन करके बताएं, मैं उससे रिलेटेड एक वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करूंगा। और बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है सो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो अब क्वेश्चन सेकंड को पढ़ते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। सो बच्चों इस क्वेश्चन में एक तरह से ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। इन वर्ड प्रॉब्लम्स की केवल आपको इक्वेशन बनानी है, बस इसको सॉल्व करके आपको फाइनल आंसर नहीं निकालना है, केवल आपको इक्वेशन शो करनी है। सो पढ़ते हैं पहले पार्ट को। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. तो क्या करना है बच्चों, एक प्लॉट है जो कि रेक्टेंगुलर है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। सो इस प्लॉट का जो एरिया है वो आपका गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पर एक कंडीशन गिवन है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth. सो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको लेट करना होगा इस प्लॉट की ब्रेथ। अगर ब्रेथ को मैं b लेट कर लेता हूँ या एक पल के लिए x लेट कर लेता हूँ, सो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ बोला गया है लेंथ इज 1 more than twice ऑफ इट्स ब्रेथ। यानी कि जो ये लेंथ है इस ब्रेथ, जो ये ब्रेथ है इसका ट्वाइस कर दो और 1 more। सो आप देखो ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। सो इस तरह से लेंथ आ गई जो है 2x+1 और ब्रेथ आ गई x। आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे जो कि एरिया होगा और एरिया इक्वल्स टू 528 कर देंगे। सो बच्चों ये था इसका ओरल सोल्यूशन। अब देखो मैं इसको कैसे आपको एग्जाम में करना है विद स्टेटमेंट के साथ में, ये मैं आपको बताता हूँ। सो यहाँ पर आप सबसे पहले स्टेटमेंट डालोगे, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल्स टू x। सो बच्चों इसकी ब्रेथ है जो आपने इक्वल टू x लेट कर ली है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इसकी लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, सो लेंथ इक्वल्स टू 2x+1। ये जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेंथ आएगी 2x+1। और इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया गिवन है। सो यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट जो कि गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। सो यहाँ पर आप जो ब्रेथ है इसको आप x मीटर लेट कर लें और जो लेंथ आई है वो 2x+1 मीटर होगी।
सो यहाँ पर रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया जो है वो 528 हो गया। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, जो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। सो एरिया होगा लेंथ जो कि है 2x+1, ये रही लेंथ, और इंटू ब्रेथ होता है जो कि है x, इक्वल्स टू कर देंगे 528 के। अब आप इसको सॉल्व करो। सो यहाँ से आएगा 2x² + x, इस 528 को LHS में भेजेंगे, सो -528 = 0। सो जो ये आपकी इक्वेशन आई हुई है यही एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग फॉर्म हुई है। सो इसका आंसर यही होगा। इसमें अब आगे फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपसे एक्स लेंथ और ब्रेथ नहीं पूछा गया है, केवल देखो आपको लिखा है फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, सो आपको इसी तरह से इसको सॉल्व करना है। सो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट सेकंड पार्ट पे जो है नेक्स्ट स्लाइड में। सो बच्चों, इस पार्ट को करने से पहले आपको ये समझना होगा कि ये कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है। जो कंसेक्यूटिव वर्ड होता है इसका मतलब होता है एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब है लगातार, यानी कि लाइन से नंबर होने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कोई 4 नंबर ले लूँ तो जो अगले नंबर होंगे वो या तो 5 होगा और या 3 होगा। इन दोनों में से ही कोई नंबर ले सकते हैं क्योंकि यही इसके जस्ट एडजेसेंट हैं। 4 के एडजेसेंट 3 है एंड 4 के एडजेसेंट 5 भी है। सो इन दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो। सो इसको वेरिएबल के फॉर्म में कैसे लेंगे, जैसा कि अगर मैंने कोई एक नंबर x लिया तो अगला नंबर क्या होगा, x+1 होगा, उससे अगला होगा x+2। अगर आपने कोई भी नंबर x+2 लिया है सो अगला नंबर क्या होगा, x+3। सो आपको ऐसे ही 2 नंबर लेने हैं जो कि लगातार नंबर हों। सो यहाँ पर स्टेटमेंट डालेंगे। अब आप बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझो। सो यहाँ स्टेटमेंट डालेंगे, लेट द कंसेक्यूटिव नंबर्स, या इंटीजर्स आप कोई भी बोल सकते हैं, या इंटीजर्स आप कुछ भी बोल सकते हैं। सो यहाँ पर अगर मैं नंबर एक x ले रहा हूँ सो दूसरा नंबर होगा x+1। बेशक आप x-1 भी ले सकते हैं, उससे भी बिल्कुल सही आंसर आने वाला है, आपको रॉन्ग नहीं होगा। सो यहाँ पर ये जो 2 नंबर्स हो गए। अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। सो इनका प्रोडक्ट करना है। सो प्रोडक्ट यहाँ पर गिवन है, सो यहाँ पर राइट डाउन करेंगे प्रोडक्ट इक्वल्स टू गिवन है 306। सो आप इनका प्रोडक्ट कर दो जो होगा x × x+1, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, सो 306। इसको आप सॉल्व करोगे सो आएगा x² + x = 306। यहाँ से आएगा x² + x - 306 = 0। सो जैसा कि आप ये देख सकते हो, ये जो इक्वेशन आई हुई है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आई हुई है। ये जो बच्चों इसका थर्ड पार्ट है ये एज प्रॉब्लम से रिलेटेड है और इस टाइप का प्रॉब्लम आपने लास्ट चैप्टर में किया हुआ है। सो आई थिंक आप इसको बहुत अच्छे से कर लेंगे। अगर आपने नई वीडियोस देखी हैं सो आप लास्ट चैप्टर की वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है। सो अब चलते हैं इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ते हैं। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, मीन्स रोहन से वो 26 ईयर ओल्डर हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, मतलब जो रोहन की एज है और रोहन की जो मदर की एज है इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब अभी से 3 ईयर के बाद में जो उनका प्रोडक्ट है वो है 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। सो रोहन की प्रेजेंट एज कैसे फाइंड करनी है। सो जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जो भी आपको इसमें फाइंड करना होता है ना, आप उसी को लेट कर लो। सो यहाँ पे रोहन्स प्रेजेंट एज फाइंड करना है, सो आप रोहन की प्रेजेंट एज को लेट कर लेते हैं, जो कि कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं आप, x या y कुछ भी ले सकते हैं। सो यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ x। तो यहाँ स्टेटमेंट डालेंगे लेट रोहन्स प्रेजेंट एज जो कि होगी x ईयर्स। तो रोहन्स मदर जो प्रेजेंट एज है जो कि 26 ईयर ओल्डर हैं, सो इनकी हो जाएगी x + 26 ईयर। सो बच्चों जो इसका सेकेंड पार्ट है वो आपको बहुत ध्यान से समझना है। आपको 3 साल बाद का एक केस बनाना पड़ेगा। आफ्टर 3 ईयर जो रोहन एज है, सो जो रोहन की एज है वो प्रेजेंट एज से कितना होगा, 3 ईयर लेटर, यानी कि 3 साल वो और बड़ा हो जाएगा। तो सेम केस में उसकी मदर भी 3 साल बड़ी होंगी। सो मदर की प्रेजेंट एज कितनी है, x + 26, और उनको और आप 3 ईयर एक्स्ट्रा कर दीजिए, मीन्स 3 ईयर्स वो और बड़ी हो गई। सो ये आफ्टर 3 ईयर का केस है। सो इस तरह से आफ्टर 3 ईयर रोहन एज आई x + 3 और रोहन्स मदर एज आएगी x + 29 ईयर्स। आई थिंक ये आपको समझ आया होगा। अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आएंगे।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस। सो जो इनका प्रोडक्ट है एजेस का वो कितना है 360। सो यहाँ पर लिखेंगे जो रोहन की एज है जो वो है x+3 एंड रोहन मदर एज है x+29। जो इनका प्रोडक्ट है वो है 360। सो आप इसको सॉल्व करेंगे। सो ये आएगा x² + 29x + 3x 87 = 360। सो आप इसको सॉल्व करो। सो यहाँ से आने वाला है x² + 29 में 3 ऐड करेंगे सो आएगा 32x। सो जो ये 360 है जब ये LHS में आएगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो सब्ट्रैक्ट होने के बाद आएगा 273। तो जो ये लास्ट में इक्वेशन आई है x² + 32x - 273 = 0, ये जो इक्वेशन है यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग बनने वाली है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इससे रिलेटेड मैंने प्रीवियस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जो कि डायरेक्ट NCERT से ही रिलेटेड क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन है। सो आप इनको ज़रूर देखें, आप प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें। जो लास्ट एक्सरसाइज है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट में, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट होगा, लास्ट क्वेश्चन होगा। सो बच्चों ये इसका लास्ट पार्ट है। ये पार्ट आप में से बहुत से बच्चों को हार्ड लगने वाला है। सो इसका सोल्यूशन मैं आपको बहुत ईजी वे में देने वाला हूँ। सो आप इसको बहुत ध्यान से देखें और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन भी है। सो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 मीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब क्या है इसका कि जो एक ट्रेन है वो कोई भी एक यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कि सेम स्पीड से चल रही है। 480 किलोमीटर की डिस्टेंस उसको कवर करनी है। इफ़ द स्पीड हैज़ बीन 8 किलोमीटर लेस। अब ये कंडीशन है कि अगर जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर लेस होती सो देन इट वुड टेक 3 और मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। यानी कि जो ये डिस्टेंस है ना 480 किलोमीटर, इसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो 3 घंटे ट्रेन ज़्यादा ले लेती। सो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। सो जो ये प्रेजेंट स्पीड है वो आपको बतानी है। प्रेजेंट स्पीड से मतलब है जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो आपको बतानी है। सो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सो आपको जो स्पीड बतानी है आप इसी को लेट कर लो। सो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। सो जो ये स्पीड लेट करी है जो x किलोमीटर पर आवर है। सो बच्चों आपको पता ही होगा सभी को। सो स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये भी गिवन है कि जो डिस्टेंस है वो आपको गिवन है। डिस्टेंस है आपकी 480 किलोमीटर। सो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको स्पीड आपने लेट कर ली है, डिस्टेंस आपको गिवन है। सो यहाँ से आप टाइम निकाल सकते हो जो एक्चुअल टाइम है। सो यहाँ पर मैं टाइम निकालने वाला हूँ। सो बच्चों यहाँ से टाइम जो होगा, जो नॉर्मल केस में टाइम है वो क्या आ जाएगा, टाइम इक्वल्स टू होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इक्वल्स टू आएगा, डिस्टेंस है 480 किलोमीटर और स्पीड है x और। सो ये जो टाइम आ रहा है ये और में आ रहा है क्योंकि आपने किलोमीटर पर और लेट किया हुआ है। ओके, सो यहाँ पर नेक्स्ट केस है जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन 2 है। सो बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है जो स्पीड है वो कितना है 8 किलोमीटर पर आवर लेस। यानी कि जब स्पीड है जो कि 8 किलोमीटर पर आवर लेस होती, सो हमारी स्पीड क्या थी x किलोमीटर। सो आप इसको x - 8 कर दें। सो ये स्पीड क्या हुई x - 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गई। सो जो ये स्पीड अगर 8 किलोमीटर लेस होती सो यहाँ पर जो टाइम लेने वाला था वो कितना था 3 और मोर हो जाता। सो टाइम यहाँ पर कितना, पहले कितना टाइम ले रही थी वो 480/x का टाइम ले रही थी। सो अब टाइम कितना लेने वाली है 480/x। ये तो पहले का टाइम है जब वो x किलोमीटर पर स्पीड से ट्रेन चल रही थी। सो अब ट्रेन का जो स्पीड है वो x - 8 किलोमीटर है। सो इस केस में जो टाइम है वो 3 और बढ़ गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सो 480 + x 480 + 3 और। सो ये इसका टाइम है। और जैसा कि बताया हुआ है टू कवर द सेम डिस्टेंस, यानी कि जो डिस्टेंस पहले थी, पहले कितनी डिस्टेंस थी 480। सो यहाँ पे लिखेंगे 480। यहाँ पर मैंने यही फार्मूला लगाया हुआ है, आप ध्यान से देखो। जो स्पीड है उसको x - 8 किया हुआ है, डिस्टेंस जो गिवन थी वो किया है, और टाइम जो गिवन है 480/x + 3, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया है 3 और मोर टाइम उसने लिया। सो अब चलते हैं इसको। सो बच्चों अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। सो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, x - 8
ब्रैकेट में लिखा, ये यहाँ पर RHS में है, इसको LHS में भेजेंगे। सो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 480/x + 3 = 480। आप इसको सॉल्व करो। सो सॉल्व करने में x का मल्टीप्लाई होगा 480 से। सो x × 480/x + 3x - 8 × 480/x - 24 = 480। सो आप यहाँ से इसको सॉल्व करोगे, देखोगे आप x से x कट गया। सो ये आया 480 + 3x। इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मल्टीप्लिकेशन आएगा 480 एंड 8 का मल्टीप्लाई जब करेंगे, सो मल्टीप्लिकेशन आएगा 3840/x - 24 = 480। सो आप यहाँ से देख सकते हो, अगर RHS का 480 मैं इधर लाऊंगा सो ये माइनस का हो जाएगा, ये वाला जो RHS वाला है। सो ये -480 और +480 ये 0 हो जाएगा। सो और आप इस x का LCM ले लें। सो यहाँ से होगा 3x² - 3840 - 24x और ये अपॉन मेरा पूरा x = 0। इस स्टेप में मैंने क्या हुआ है, जो RHS था उस RHS को मैं LHS में ले गया। तो 480 ये प्लस का है, सो माइनस का हो जाएगा, दोनों आपस में 0 हो जाएंगे। और जो अपॉन में x था इसका LCM लिया पूरे इसमें। सो इस x का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x² में -3840 - 24x = 0। सो यहाँ से अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। सो ये आएगा 3x² - 24x - 3840 = 0। सो आप यहाँ से देखो 3 कॉमन आ रहा है। सो 3 कॉमन आएगा। सो आएगा x² - 8x - 3 1 3 3 2 6 ये आएगा। सो आप देख सकते हो यहाँ पर लास्ट आंसर आया x² - 8x - 1280 = 0। सो जो ये आया हुआ है, ये जो कंडीशन आई है, यही क्वेश्चन आपकी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कंडीशन बनने वाली है वो ये रही। सो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसमें मैंने एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक लाइन आपको अच्छे से क्लियर की है। आपको कोई भी डाउट की ज़रूरत नहीं होगी। केवल एक फार्मूला मैंने यूज किया है जो है स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो आई होप बच्चों आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये बहुत अच्छा लगा है, वीडियो अच्छी लगी है, सो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और बच्चों आप में से कोई अगर RD शर्मा बुक का सोल्यूशन चाहता है, सो मैंने इस चैनल पर RD शर्मा बुक के सोल्यूशन के एक्सरसाइजेस डालना स्टार्ट कर दिए हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास RD शर्मा बुक है या नहीं है, इनमें से कोई भी कंडीशन है आप उसको देख सकते हैं। उसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रैक्टिस करने के लिए हैं और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में। सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।